हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं डाइस। डाइस मतलब पासा। पासा पासा मोस्टली इस टाइप का होता है जिस पर 1 से 6 तक गिनती होती है। ये है पासा। मोस्टली हम लूडो में भी खेलते हैं। ये है पासा। एग्ज़ाम में कभी कभी 1 से 6 तक की गिनती भी यूज़ होती है और कभी कभी सिंबल लाइक त्रिभुज, सर्कल, स्क्वायर, अल्फ़ाबेट। लाइक ABC डॉट डॉट। और इससे अलग कभी कभी मोर देन 6 मतलब 7 8 9 10 डॉट डॉट इनका भी यूज़ हो जाता है। पासे में 6 फेस सतह होती है। ये है एक नॉर्मल चीज़ जो पासे में इस्तेमाल करी जा सकती हैं। पर अगर आप पासे की बात करें तो हमारी बुक में जो पासा है आप उसकी बात करते हैं। पासा पासा 2 टाइप का होता है, एक मानक और एक साधारण। तो मानक स्टैंडर्ड और साधारण लाइक सिंपल। सिंपल अगर हम बुकों की बात करें तो बुक में 90% जितनी भी बुक है उसमें सिर्फ इसी के ही क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ 5% बुक ऐसी हैं जिनमें मानक पासे के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसलिए मोस्टली मानक पासे को सीखना थोड़ा सा हार्ड है। हमारे सामने इसी के क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए हम इसे ही सीख पाते हैं बस ज़्यादातर। तो हम दोनों पासों को बताने से पहले सिर्फ हम इसको क्रॉस करेंगे। इसको अगर हम इसे सीख जाते हैं तो ये अपना आप क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर हम मानक पासे की बात करें देन मानक पासा। मानक पासा ठीक है। मानक पासा सबसे पहली कंडीशन वह पासा जिसकी प्रत्येक 2 विपरीत सतह का योग 7 हो। यहाँ पर प्रत्येक, आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि इसके बिना मानक पासा क्लियर नहीं हो सकता। प्रत्येक 2 विपरीत सतह का योग अगर 7 होगा तो ही मानक पासा होगा, अदरवाइज नहीं। लाइक सम ऑफ that every 2 opposite side is 7। लाइक 2 के अपोजिट अगर बात करें तो 5 और 3 के अपोजिट बात करें तो 4 और 1 के अपोजिट बात करें तो 6। अपोजिट अपोजिट मतलब अगर लूडो वाले पासे को, एक बात और, दो इम्पोर्टेंट बात है। लूडो, अगर हम लूडो की बात करें तो हम जो खेलने में यूज़ करते हैं, लाइक लूडो में जो खेलने में यूज़ करते हैं वो मानक पासा ही होता है। एक बात, अगर हम लूडो वाले पासे को ज़मीन पर फेंक दें और ऊपर की फेस पर 2 आ जाए तो जस्ट उसके अपोजिट में जो होगा वो
5 होगा। तो एक कंडीशन है कि जब 2 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखाई देगा, और जब 3 दिखाई देगा तो 4 दिखाई नहीं देगा। अगर कोई भी कंडीशन जिसमें दोनों एक साथ आ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अब एग्ज़ाम में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक पासे को लेकर भी पूछे जा सकता है, ठीक है। अगर हम इस पासे की बात करें देन 2 3 देन 5, अगर हम सिर्फ माइंड में रखना है हमें मानक पासे के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2 के अपोजिट 5 होता है, लेकिन 5 अपोजिट ना होके इसके साइड में आ गया, इसलिए ये क्लियरली है कि ये साधारण पासा है। आपको कोई जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक पासे को देखकर क्लियर अगर करा जा सकता है तो वो सिर्फ साधारण, ठीक है। ये नॉर्मली बिल्कुल क्लियर है। सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो सेकंड कंडीशन में अगर हम एक पासा और बना लेते हैं देन 1 2 और 4, मोस्टली इस पासे को सब ज़्यादातर मानक पासा बोलेंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम एक के अपोजिट बात करें तो हमें पीछे की जो 3 साइड है उसमें 3 5 और 6 ये तीनों की तीनों इनविजिबल मतलब अदृश्य हैं। तो यहाँ एक के अपोजिट अगर हम 6 मान लेते हैं तो ये तो हमने माना है, जबकि ऐसा नहीं है। तो एक पासे को देखकर कभी भी नहीं बताया जा सकता कि वो मानक है या साधारण। तो एक पासे को देखकर हम इसका आंसर सिर्फ निर्धारित नहीं, क्योंकि एक के अपोजिट 3 5 और 6 इन तीनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। तो हम नहीं क्लियर कर सकते एक पासे को देखकर कि वो मानक है या साधारण। हाँ, ऐसी कंडीशन में हम कर सकते हैं, क्योंकि 2 के अपोजिट 5 अगर नहीं दिखता, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर भी इसी को देखें कि अगर 2 3 और यहाँ पर अगर 1 लिखते हैं तो सेम सिचुएशन अब वापस वही आ गई कि 2 के अपोजिट 5 हो भी सकता है और नहीं भी, हमें नहीं पता। तो इसलिए ये पासा साधारण भी नहीं है और मानक भी नहीं है, तो निर्धारित नहीं। देन आई थिंक मानक और साधारण दोनों की कंडीशन क्लियर हो चुकी हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मानक पासे को फोकस करना है कि वो मानक है या नहीं, ठीक है। अब हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चनों पर आते हैं। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पर चलते हैं। देन टाइप 1, टाइप फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 पासे मतलब लाइक इस टाइप से पासे बनाकर देगा। एग्ज़ाम में बने हुए आते हैं, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। 3 4 5 देन 1 2 देन 4, ये रहा। यहाँ पर भी हिंदी में कुछ लिखा होगा, एक पासे की 2 स्थिति दिखाई गई हैं। 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। फिलहाल अभी हम 2 की बात कर रहे हैं। एक पासे की 2 स्थिति दिखाई गई हैं और वो कोई भी अंक बोलेगा कि 4 के अपोजिट बताओ। 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट या 2 के, 3 के, 1 के, 5 के, 6 के, किसी के भी बोल सकते हैं हम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाएंगे। अब आप देखो ज़रा, ये 2 पासे हैं, फिलहाल अभी 2 पासे की बात करते हैं। इन दोनों पासों में कोई भी ऐसी डिजिट, हाँ एक बात और, वो कलरों का भी यूज़ करता है, जैसे कि मैंने पहले अभी बताया है कि वो नंबर, सिंबल, कलर कुछ भी यूज़ कर सकता है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 4 है, आप 4 को पॉइंट करिए और इसको क्लॉक, जैसे घड़ी घूमती है सबको पता है घड़ी घूमने का तरीका, ये घड़ी जिस तरीके से घूम रही है 4 को पॉइंट करके घड़ी की तरह घुमा दीजिए। मतलब पहले 4 लिखिए, फिर 4 के बाद 3, फिर 3 के बाद 5। आप देख लीजिए फिर से इस वाले पर हम पहले 4 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, एक पासा लिख दिया। उसके बाद अब हम दूसरे पे हैं, तो जस्ट हमारा 4 से स्टार्ट किया है तो 4 के नीचे 4 ही लिखना है। उसके बाद 2, देन उसके बाद 1। एक पासे पर 1 से लेके 6 तक की गिनती होती है। तो यहाँ पर एक डिजिट गायब है, लेकिन एक के बदले में एक डिजिट डबल है। एक को क्रॉस करिए और उसके नीचे 6 लिख दीजिए। जो भी डिजिट हमारी गायब होगी आपको वही लिखनी है। अब आप जो ऊपर है वो नीचे वाले के अपोजिट है, और जो नीचे है वो ऊपर वाले के अपोजिट है। मतलब 4 के अपोजिट 6, देन 2 के अपोजिट 3, देन 3 के अपोजिट 2, देन 1 के अपोजिट 5, देन 5 के अपोजिट 1, देन 6 के अपोजिट 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन।
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम दूसरे टाइप की भी बात करें, अगर हमें आपको लगता है एक से क्लियर नहीं है तो हम एक और कर लेते हैं। देन 1 2 3 देन 4 3 देन 6। ओके, ये है हमारा एक क्वेश्चन। इसमें हमारा कोई भी डिजिट किसी के भी पूछ सकता है। आपको दोनों में फिर से देखना है, 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है। देन 3 1 देन 2, सॉरी आप इसको ऐसे भी, देन 3 2 1, मतलब 3 2 1। यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3 6 देन 4, इसको हटाएं क्योंकि 3 2 बार आ गया, तो यहाँ पर आया 5। अब किसी के अपोजिट पूछेगा, मतलब 6 के अपोजिट 2 हो गया, देन 5 के अपोजिट 3 हो गया, देन 4 के अपोजिट 1 हो गया। हमारा फर्स्ट टाइप पासा क्रॉस हो गया है, मतलब फर्स्ट टाइप का पासा जो होता है वो हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी हम सेकेंड टाइप वाला। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें, सेकेंड टाइप, देन ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है वो इसी वाले पासे में होता है। आपको फर्स्ट टाइप मतलब आपको कब क्रॉस करना है और कब आपको राउंडिंग करना है, बस ये बात समझने की बात है। सेकंड टाइप, इसका एग्जांपल देखिए आप ज़रा। अगर आपके पास 2 पासे हैं, इस 2 पासे में आप बात करिए, 1 और 1 2 पासा। जब भी आपको वो इस टाइप के पासे को देगा तो 2 3 4 देन 4 5 देन 2, आपको इस टाइप के पासे में 2 अंक सेम देगा। अगर वो नंबर का यूज़ कर रहा है तो नंबर में 2 नंबर सेम देगा, सिंबल का यूज़ कर रहा है तो 2 सिंबल सेम देगा, अगर कलर का यूज़ कर रहा है तो 2 कलर सेम देगा। वो दोनों में से किसी न किसी को सेम ज़रूर देगा। तो अगर हम बात करें इसमें किसी के अपोजिट, हाँ एक बात और, अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 4 से तो 4 क्रॉस हो गया, 2 से 2, तो जो डिजिट बचेगी वो उसके अपोजिट हो गया। देन 3 के अपोजिट, 3 के विपरीत लाइक अपोजिट 5। एक बात होगी फाइनल। अब हमारी बात करें कि वो 3 के ही ना पूछ के किसी और के भी पूछ सकता है। अगर वो 3 के ना पूछ के 2 के या 4 के पूछे तो अब ज़रा नॉर्मल सी बात देखिए आप, एक पासे में 6 सतह होती हैं, उस 6 सतह में से 1 से लेके 6 तक गिनती होती है, जिसमें से 2 गिनती हमारी लिखी जा चुकी हैं, 3 और 5, और 2 गिनती ये लिखी, तो अब सिर्फ 2 बची, जिनमें से 2 में से 1 या 6 जो 2 के अपोजिट होंगी, 4 के अपोजिट भी सेम, 1 या 6, मतलब आपके ऑप्शंस में इन दोनों में से कोई सा एक ज़रूर होगा। अगर वो 2 के अपोजिट पूछता है तो ये दोनों ही आंसर ऑप्शंस में होंगे, 1 या 6। अगर ये अलग अलग करके होते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, आपका सेकंड टाइप का क्रॉस हो गया। ठीक है, नोट करने वाली बात अब यहाँ पर है कि आपको कब तो उस पासे को घुमाना है और कब आपको काटना है, बस ये बात समझने की है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पासे रख देता हूँ ज़रा। तो ये है हमारा पासा। हाँ, अब ये हमारे क्वेश्चन हैं जो मैंने पहले से ही लिख लिए थे, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो आपको पता नहीं लग पाएगा। देखो ज़रा, एक पासे की 2 स्थिति, इसमें 4 के विपरीत पूछा गया है। तो 4 के विपरीत पूछने का मतलब आप ज़रा देखिए, 6 6 3 3, अगर 3 से 3 और 6 से 6 काटें तो 4 के अपोजिट 2 डायरेक्ट आ गया था आंसर, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो ये है, अगर हमारे पास पासे सिर्फ 2 हैं तो आप घुमा सकते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हैं तो आपको ना तो घुमाना है, बिल्कुल ये बात याद रख लेना। अगर पासे 2 से ज़्यादा हैं तो आपको घुमाने बिल्कुल नहीं है, आपको उन ज़्यादा पासों में से 2 पासे चुनने हैं जिनमें कॉमन अंक हों। लाइक हमारे पास 1 2 3 पासे हैं, इनमें आप घुमाएं बिल्कुल नहीं। अगर आपने घुमाया तो आंसर गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अब आप देखिए ज़रा, आप इन पहले 2 पासों को देखिए, इन 2 पासों में 2 डिजिट देखिए सेम, 1 से 1 और 3, मतलब 1 से 1 काट दें और 3 से 3, देन 2 के अपोजिट 5 आ गया, ये बात फाइनल। लेकिन हमसे 3 के पूछा है, अभी हमारा आंसर नहीं आया। तो अब आप ज़रा नेक्स्ट वाले 2 को देखिए, अभी यहाँ पर 2 डिजिट सेम नहीं है, लेकिन अगर हम फर्स्ट और लास्ट वाले को देखें तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3, मतलब 1 के अपोजिट 4 हो गया, लेकिन हमारा आंसर अब भी नहीं आया। ओके, देखो ये एग्जामिनर
के अकॉर्डिंग है। अगर आप घुमा के उत्तर देते हैं तो उत्तर बाई चांस सही आ सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो इसलिए 3 के अपोजिट निकालने के लिए आपको 1 2 4 5, अब तक 6 में से 4 डिजिट लिखी जा चुकी हैं और जो बचेगा वो 3 के अपोजिट ही होगा। देन आंसर हो गया हमारा फाइनल। उसके बाद अब पासे की फिर से बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 पासे देती है, लेकिन आपको करना क्या है, घुमाना बिल्कुल नहीं है। आपको इन 4 पासों में से 2 पासे चुनिए जो सेम है। हमारा 3 के अपोजिट निकालने के लिए वो बाद में देख लेंगे कि 3 के अपोजिट हमें कैसे निकालना है। अगर हम देखें तो इनमें से 2 पासे चुनने हैं हमें। देखो इन दोनों में 2 डिजिट सेम नहीं है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसमें 3 3 1 1, मतलब अगर हम इन दोनों के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा आंसर 3 से 3 कट जाएगा और 1 से 1, मतलब 6 के अगेंस्ट 5, मतलब 6 के अपोजिट 5 हो गया। लेकिन हमारा आंसर अभी नहीं आया। आपको फिर से ट्राई करनी है, मतलब 2 अंक सेम देखने हैं, जिसमें भी 2 अंक सेम मिलेंगे वहाँ से हमारा आंसर निकलने के चांस ज़्यादा है। अगर हम फर्स्ट और लास्ट को भी देखें तो 3 से 3 कट जाएगा और 6 से 6, मतलब 1 के अपोजिट 2। उसके बाद 3 बचा तो 3 के अपोजिट 4, देन आंसर। बहुत नॉर्मल है। पासा सबसे आसान चैप्टर है। लोग बाग पासे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, आप कमेंट में बोल सकते हैं। मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूँ जो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर आंसर का रिप्लाई करें प्लीज़। देखिए ज़रा, अभी मैं आपको 4 क्वेश्चन, देखिए ज़रा, ये रहा पहला पासा, मतलब 4 पासे दिए हैं, उसमें एक पासे की 4 स्थिति दिखाई गई हैं और 2 के विपरीत क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद निर्देश 2 से 3 तक के लिए क्वेश्चन है। 2 पासे हैं और उसके आधार पर आपको ये जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ज़रा आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए आप। ओके, अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो